सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है, सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है, भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकला। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 176 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, हरदा मध्य प्रदेश निवासी मेरे लाडले प्रिय भाई साहब कमल जी, ताराचंद जी, जौहरी साहब, इनसे मेरी खास मुलाकात। सर्वप्रथम भैया जी ने जो हमें सम्मान दिया, प्यार दिया, हमें आमंत्रित किया, उसके लिए मैं भैया जी का आत्मिक भावना से आभार करता हूँ। ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन? ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन? ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन? ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा। आज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। मिलावट खोरो, शर्म करो, जीवन से खिलवाड़ बंद करो। मिलावट खोरो, शर्म करो, जीवन से खिलवाड़ बंद करो। सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि मैं जौहरी कमल सोनी, पिता ताराचंद सोनी, जवड़ा गोत्र है हमारा, और हम लोग रहने वाले राजस्थान के मूल निवासी हैं। राजस्थान में हमारा जो पैतृक गांव है वो नसीराबाद है, अजमेर के पास। मारवाड़ी स्वर्णकार समाज जिला अध्यक्ष हरदा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला अध्यक्ष। आज हमारे बीच में जलगांव से राजेश जी वर्मा हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और अपना उन्होंने बहुत ही अमूल्य समय निकाला है। और मैं इनके इस जो अमूल्य समय निकाला, जो स्वर्णकार समाज को इनके द्वारा जो संदेश दिया जाता है, मैं सभी हरदा के सभी स्वर्णकार समाज के सभी बंधुओं की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत इनका मतलब मैं प्रशंसा भी करता हूँ कि आज उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय निकाला और समाज को संदेश देने के लिए आज हमारे बीच में बैठे। देखिए साहब, मैं इतना ही कहूँगा, हम कुछ भी नहीं है, जो है हमारा समाज है, समुदाय है। ये तो मेरे भाइयों का, आप सभी का प्यार है कि मैं मेरे चैनल के माध्यम से कुछ तो भी अपनी सेवाएं देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूँ शब्द सुमन से। कमल जी साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप समाज सेवा कोई संगठन के अंतर्गत या कोई राष्ट्रीय पक्ष के अंतर्गत देते हो क्या? उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। बहुत अच्छी बात राजेश जी वर्मा जी ने कही है कि सबसे पहले तो इन्होंने जो समाज के लिए समाज सेवा का जो शब्द का इन्होंने यूज किया है, तो मैं इसके बारे में बोल दूं कि समाज सेवा एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो हमारे को संस्कारों से जोड़ता है। जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो आज मॉडर्न कल्चर होते जा रहा है, वो हमें दूरी पैदा करता है। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग और जो अनुभवी लोग हैं, वो समाज के नए बच्चों को एक जो शिक्षा होती है वो स्कूल कॉलेज में मिलती है, वो अलग होती है, लेकिन संस्कार की जो शिक्षा है वो सबसे पहले हमारे घर से मिलती है। और वो घर की जो शिक्षा है, हम ये चाहते हैं कि वो हमारा माध्यम पूरे स्वर्णकार समाज को बना रहे।
तो इसके लिए हमारा ये कार्य है हमारा। कमल जी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी। हम कौन हैं? सनातन धर्म के, हम हिंदू धर्म के हैं और हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। तो जब मैं देखता हूँ आज के दुनिया के हालात, शादी विवाह जो होते हैं, पहले ज़माने में पति पत्नी बच्चा बच्ची जब तक विवाह बंधन में नहीं बनते थे, कन्यादान नहीं होता था, एक मेक का मुख तक देखते थे नहीं। मगर आजकल जब मैं देखता हूँ ये प्री वेडिंग शूट कहाँ से आई, किधर से आई, मुझे पता नहीं, मगर इसके अंतर्गत हमारे बच्चे बच्चियाँ विवाह बंधन में बंधने के पहले फ़ोटोशूट के नाम पे क्या क्या फ़ोटो निकालते हैं मुझे पता नहीं, दुनिया जानती है। तो ये जो एक नई चलन चल रही है, ये हमारे समाज के लिए कितनी घातक है, कितनी फ़ायदेमंद है, इसके ऊपर रोशनी डालिए आप तो। जी राजेश जी वर्मा जी, मैं वाकई में आपका इस बात मानूंगा कि आपने बहुत गहरा चिंतन किया समाज के लिए, कि आज समाज एक बहुत गलत दिशा में जा रहा है। और आपने जो बात मेरे से बोली है कि भाई मैं समाज का प्रमुख भी हूँ, वरिष्ठ भी हूँ, तो मैं आपके द्वारा ये जो बात उठाई गई है, मैं इस चैनल के माध्यम से, राजेश वर्मा जी के चैनल के माध्यम से पूरे देश में संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो वेडिंग शूट है, ये कुल मिला के ये पैसे ठगने का एक तरीका है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि हमारे जो घर के बच्चे हैं, इनके जीवन के लिए घातक हो जाता है। तो मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि हम लोग सगाई के पहले या सगाई के समय इस प्रकार से प्री वेडिंग शूट के नाम पर एक क्लब सोसाइटी को हमारे घर में लेके आए। ये क्लब सोसाइटी जो है, ये हमारे परिवार को, पीढ़ी को ख़त्म करने वाली है। तो हम तो बिल्कुल इसका विरोध करते हैं कि जब तक शादी नहीं होवे तब तक किसी भी प्रकार का ये इस प्रकार का क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। मैं आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि यदि हम ये काम करते हैं तो इसमें दोष किसका माना जाएगा? कि यदि हम एक घी है और एक अग्नि जली हुई है, यदि हम उनको पास में लाते हैं तो घी पिघलेगा। ना उसमें अग्नि का दोष है, ना घी का दोष है। दोष उन व्यक्तियों का है जो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं, अपने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और वो इस बात को समझ के भी उन बच्चों को साथ में ला रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि हम इस बात का पूरा विरोध करते हैं कि ये प्री वेडिंग शूट के नाम पर ये जो चौंचलेबाजी चालू हुई है, ये सख्त बंद होना चाहिए। और जितने भी समाज के प्रमुख हैं, जो जहाँ पर पूरे देश के अंदर में कोई सा भी स्वर्णकार समाज हो, मैं तो सभी समाज के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप अगर आपने जिम्मेदारी ली है समाज की, तो आप इसका बिल्कुल विरोध करिए। कि हम इस बात को बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं कि हमारे घर परिवार में या इसको पैसा खर्च करने के नाम पे इसको हमारे घरों में लाया जाए। मतलब ये घातक जहर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो बोला है घातक जहर है, बिल्कुल खतरनाक है। ये हमारे समाज के लिए खतरनाक है, ये हमारी सभ्यता को खत्म कर देगा। ये दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे बच्चियाँ, जब मैं अदर समाज में जाके देखता हूँ तो उनकी जो उपस्थिति रहती है बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मगर मन को पीड़ा होती है जब हमारे समुदाय की तरफ देखता हूँ तो युवा बच्चे बच्चियाँ नादारत रहते हैं, अल्प संख्या में अपनी उपस्थिति। इसकी क्या वजह है? बहुत ही आपने राजेश जी बहुत गहरा सवाल पूछा है ये, कि ये एक जगह की बात नहीं है। ये हमारे स्वर्णकार समाज के अंदर पूरे देश में देखने में आ रहा है कि वैसे तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब हम समाज के संगठन की और एकता की बातें करते हैं उस समय कुछ भी नहीं मिलता। हमें कोई देखने को नहीं मिलते हैं कि हमारी कोई मेजोरिटी है या बहुमत से हम कोई बात को रख सकें। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर में ये बात कही गई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारा धर्म क्या कहता है कि ऐक्यम बलम समाजस तद्भवे स दुर्बल है तस्मात् ऐक्यम प्रशंसति दृढ़ राष्ट्र इति शरणम। कि एकता ही समाज का बल होता है और बिखरा हुआ समाज दुर्बल होता है। इसलिए राष्ट्र हित की चिंता करने वाले सबसे पहले समाज हित की चिंता करते हैं। आज राजेश जी वर्मा जी ने जो समाज हित के लिए जो हमारी एकता की बात उठाई है, मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जहां भी हम जिस भी समाज में हो, देश में जहां पर भी हो, यदि हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं समाज के नाम पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ पर बैठें, अपनी उपस्थिति दर्शाएं और अपनी आवाज़ को एक एकता का आवाज़ देवें, मजबूती देवें,
तभी तो हमारा विकास हो पाएगा। और नहीं, अगर हम लोग बटे हुए रहेंगे, एक दूसरे के साथ में अगर बैठेंगे नहीं, तो हम तो वैसे ही कट जाएंगे, हम वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारा धर्म भी यही बात कहता है कि बटा हुआ मतलब कटा हुआ। तो युवा बच्चों को लाने के लिए क्या करना चाहिए नेतागणों ने, जो कुर्सी पे बैठे हैं? बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? जी बहुत अच्छी बात है राजेश जी कि बच्चों को लाओ, कैसा लाते, बोलो, कुछ करिश्मा बताओ आप जी, कि हमारे बच्चे आए, कुर्सी पे आए और वो पूरा संभाले। जी आप देखिए राजेश जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि बच्चों को भी आगे लाना चाहिए। तो चूंकि जमाना परिवर्तन तो संसार का नियम है, तो जो पुराने लोग हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई कुर्सी जो है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए है। आपके अनुभव की आंखें हैं, तो हम लोग बच्चों को साथ में लेवे, उनको भी थोड़ी जिम्मेदारी देवे और अपने सामने उनसे अच्छे कार्य करवाएं। ऐसा नहीं है कि हम एक बार बन गए 10-10, 20-20 साल तक उस कुर्सी पे चिपके रहें। आज मैं एक बहुत कटु सत्य बोलना चाहता हूँ राजेश जी आपके सामने कि कुछ लोगों को एक मानसिक बीमारी है कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भाई, आपको जिलाध्यक्ष हैं तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए बोला गया है, दायित्व आपको दिया गया है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि मैं समाज का प्रमुख बन गया हूँ तो समाज की जिम्मेदारी बन गई है कि अब मेरा स्वागत करे, मेरे को माला पहनाए, मेरे आगे पीछे घूमे, मेरे कुर्सी बिठाए, मेरे गुण गाए। ये बिल्कुल गलत है। जो भी व्यक्ति यदि समाज का प्रमुख बन रहा है तो हमारा ये उनसे कहना है कि ये सब बातें बिल्कुल गलत है। मंच, माला, माइक, हम लोग इनका बहिष्कार करते हैं। उल्टे हम ये सोचते हैं कि यदि आपको समाज का दायित्व मिला है, आपको समाज प्रमुख बनाया गया, तो आप अपनी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और सबसे पहले जिम्मेदारी उस जगह पे जानी चाहिए जहाँ सबसे छोटे लोग हैं, क्योंकि ये समाज का जो संगठन बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि शुरुआत छोटे लोगों से होना चाहिए और बड़े लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो समाज बड़ा है या व्यक्ति शेष बड़ा है? नहीं, हम तो ये बात बोलेंगे समाज सर्वोपरि है, व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता है। कोई अगर पैसा कमा लेगा तो वो अमर थोड़ी हो जाएगा, अमीर हो सकता है, वो अमर नहीं हो सकता। समाज आज भी था, कल भी था और परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा, हमेशा रहेगा। समाज शाश्वत है, समाज कभी खत्म नहीं होने वाला है, व्यक्ति चला जाएगा। इसलिए समाज से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं करोड़पति अरबपति हूँ, तो भाई होंगे ना, आप समाज की मदद कीजिए, आप समाज के लिए आगे आइए, अपने पैसे का योगदान दीजिए। जिसके पास समय है वो समय देगा, जिसका पैसा वो पैसा देगा, तन मन धन जिसके जो समर्पण भावना वो देवे, अपना काम करे, समाज को आगे लेके आए। देखिए, आपने जो कहा बहुत बात सही, अच्छी है आपकी। अब हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे बच्चियाँ, ये जो चाहे जिस फील्ड में जाए, मुझे उसका कोई विरोध नहीं, मगर कभी कभी इन्हें अपयश आता है तो घबरा जाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे घबराहट ना आए और बच्चे बच्चियाँ अपना, परिवार का, देश का नाम रोशन, उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया बात बोली है राजेश जी कि देखिए आजकल के बच्चे पढ़ाई में भी बहुत बिजी होते हैं, मोबाइल में भी बहुत बिजी होते हैं। उनको वास्तविकता का पता जब चलता है जब वो पढ़ाई से और मोबाइल से दूर हटते हैं कि दुनिया कैसे चल रही है। तो सबसे पहले तो वो जिस जगह अपने फील्ड में जाना चाहते हैं वो अपना क्लियर करें, माँ बाप का फालतू पैसा खर्च ना करें, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। और माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े और घर परिवार को व्यवस्थित करे। तो हमारा बच्चों से भी ये कहना है कि भाई आप माँ बाप की तरफ भी ध्यान रखें। अगर वो लोग आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं माँ बाप की, तो उससे ज़्यादा जवाबदारी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, कुछ करके दिखाएं, फालतू काम नहीं करें। नहीं, कभी कभी अपयश आता ना, मेहनत करने पर हम क्या करें फिर? नहीं, अगर ऐसा हो भी रहा है तो दोबारा तैयारी करें या फील्ड को चेंज करें। अपने को लगता है कि भाई हमें सफलता नहीं मिल रही है तो दूसरा उसमें तैयारी करें, दूसरा प्रोजेक्ट देखें। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हमें एक में ही काम करना है। कमल जी भाई साहब, हम सोनकार जाति से बिलोंग करते हैं। हमारा पुश्तैनी कारोबार जो था, हमारे बाप दादा, हम स्वर्ण कला से ही हमारा जीवनी चलाते थे। बहुत बढ़िया। मगर जब मैं आज देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है मन में कि हम धीरे धीरे हमारे पुश्तैनी कला से दूर होते जा रहे हैं और हमें हमारा मुआवजा वो नहीं मिल रहा जो हमारी अपेक्षा होती है। तो ये हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए? बहुत बढ़िया राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही होगी। मैं आपके लिए इसके लिए एक बात बोलता हूँ मैं आपको
कि हमारे स्वर्णकार समाज का हजारों लाखों साल का इतिहास है और हमारा स्वर्णकार समाज संसार की सबसे महंगी और मूल्यवान धातु का व्यापार करने का माना जाता है। हमारे धर्म के अंदर में स्वर्णकार समाज के लिए ये बात कही गई है कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निगसरम भेदन ताप ताड़ने और यथा चतुर्भी स्वर्ण पुरुष परीक्षते शीलेन गुणेन त्यागेन कर्मणा। अर्थात सोने की परीक्षण की 4 विधियाँ होती हैं। निगसरम भेदन ताप ताड़ने, कसौटी पे घिस के, भेदन मतलब छेद करके, ताप मतलब गर्म करके और ताड़ने मतलब कूट के पीट के, ये सोने की 4 विधियाँ बताई गई है। उसी प्रकार हमारा जो स्वर्णकार है, जो स्वर्ण पुरुष है, आज उसकी भी हमारे को भगवान ने 4 विधियाँ बताई थी। उसकी परीक्षण की 4 है कि शीलवान, त्यागवान, चरित्रवान और गुणवान। आज आपके द्वारा बड़े ही मार्मिक शब्दों से इसके लिए कहा गया है कि हमारे स्वर्णकार समाज की दयनीय स्थिति हो गई है। मैं बिल्कुल इस बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है, राजा महाराजाओं के महलों के अंदर में स्वर्णकार समाज का आना जाना था। संसार की सबसे महंगी और मूल्यवान धातु को हम सौदा करते थे। करोड़ों अरबों रुपए का हमारा कारोबार था। आज हमारे द्वारा उसको व्यापार पद्धति को तकनीकी रूप से नहीं अपनाने के कारण, जमाने के साथ नहीं चलने के कारण, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने के कारण हम लोगों में पिछड़ापन आ गया। तो मैं आपको ये राजेश जी वर्मा जी ने बहुत अच्छा हमारे स्वर्णकार समाज के लिए बात पूछी है। तो मैं ये बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग इस बात को स्वीकार करें कि ज़माना परिवर्तन की ओर है। आज के तारीख में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइट वेट की सोने चांदी की ज्वेलरी आ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है हम छोटे वजन की करें, सोने का भाव बहुत बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, यदि हमारी आर्थिक समृद्धि हम नहीं संभाल पाए तो हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत तकलीफ वाली बात है। तो हमें कैसे भी करके हमारा जो पुश्तैनी धंधा है, जो हमारा स्वर्णकार समाज का धंधा है, मेरा सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, जो लोग इस स्वर्णकार समाज के व्यापार में जमे हुए हैं वो हमारे जो छोटे भाई हैं आज उनको जगह देवे, उनको कारीगरी कलाकारी सिखाएं, जिससे कि वो हमारा जो पुश्तैनी धंधा है उसका व्यापार हमारे सम्मान, आत्मसम्मान के साथ कर सके। यू आर राइट। एक सवाल यह है कि सबसे पहले क्या आता है, देश, समाज या परिवार? देखिए राजेश जी कि मैं तो सबसे पहले तो मैं राष्ट्र की बात करूंगा, क्योंकि मातृभूमि जो है वो मातृभूमि सबसे पहले हमारी है। भगवान राम ने संदेश दिया कि मित्राणि धन धान्याणि प्रजा नाम सम्मतानि जननी जन्मभूमि स्वर्गापि गरे थी। जब राम भगवान ने रावण का वध कर दिया था, सोने की लंका पे विजय प्राप्त कर ली थी, तो उन्होंने लक्ष्मण के माध्यम से सृष्टि को संदेश दिया कि अपि स्वर्णमयी लंका ना में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गापि गरे थे। मतलब ये सोने की लंका है, इसको मैंने जीत लिया है, लेकिन मुझे इससे मोह नहीं है। मेरे लिए मेरी माता और मेरी मातृभूमि सर्वोपरि है, मेरी अयोध्या की धरती सबसे ऊपर है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जो भारत भूमि है उस भारत भूमि का सबसे पहले मैं सम्मान करता हूँ, उसके बाद मैं मेरे समाज की बात करता हूँ। जी जी, बहुत बड़ी बात कहा आपने। हमें गर्व है और सदा गर्व रहेगा, हम हिंदुस्तानी हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया। हम सबसे अच्छे हैं और हमें देख के लोग सीखते हैं। और आज हम दूसरों को देख के कौन सीखे, हमें इतनी कला है तो हमें किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया। एक सवाल ये जानना चाहता हूँ मैं साहब आपसे कि समुदाय जो होता है इसकी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी क्या होती है मजबूतीकरण के लिए? समाज के लिए, समाज जो होता है, समुदाय का संगठन, ट्रस्ट, संस्था जो होते हैं, जब ये आसमान पे चमकते तारे के समान, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा समुदाय का नाम भी झिलमिल तारों में खिलता रहे, चमकता रहे? बहुत बढ़िया। तो उसके लिए हम क्या करें? बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसे समाज की घोषणा करने से या समुदाय को बोलने से हम लोग मजबूत नहीं हो जाएंगे। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि जन्म स्थानम महर्षिणाम तप स्थानम योगी नाम न जगत वंदता समाज राष्ट्र भवे संगम बलम बिना। संघ की ताकत के बिना, एकता की ताकत के बिना कोई भी समाज पूजनीय नहीं हो सकता है। यदि हम लोग समाज का ढिंडोरा पीटे और हम एक जगह बैठ ही नहीं पा रहे हैं तो हमें ताकत कहाँ से आएगी? तो सबसे पहले हम लोग एकता को स्थापित करें,
हम जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, मैं हरदा रहता हूँ, आज मैं गर्व से कहता हूँ कि आज हमारा पूरा जिला हरदा है, पूरा जो सोनकार समाज है हम सब एक हैं आज। और उसी तरीके से पूरे देश के अंदर में जहाँ भी जो समाज हमारा है, वो लोग सबसे पहले हमारे जो समाज के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर सभी लोग अपनी एकता स्थापित करें, सब एक साथ बैठें। हमारे साल में 2-3 कार्यक्रम होने चाहिए। एक सबसे पहले भगवान अजमेर जी जयंती जो होती है वो हमारे धर्म का सर्वोपरि स्थान है। हम सोनकार समाज की, हमारी स्वर्ण कला की सार्थकता सिद्ध होती है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि आप कोई से भी शहर में रहते हो, लेकिन हम धर्म जो कहता है कि हम एक जगह बैठ सकते हैं, हमको हमारी परस्पर दुश्मनी, हमारे परस्पर जलनपन की भावना नहीं देखनी है। धर्म है, हमारा भगवान सबसे बड़ा है, हमारा गुरु सबसे बड़ा है, तो हमको तो उसको देखना है। हमारे जो मसले हैं ये बात के हैं, लेकिन हमारे लिए धर्म पहले है। तो हम धर्म के कारण ही हम एक जगह बैठते हैं। आज हम सब जो बंधु हैं सब एक ही तो है, और क्या है। हमको स्वर्ण कला किसने दी? हमारे भगवान अजमेर जी ने दी, भगवान नरहरि जी। तो हमको सबसे पहले हमारी जो भी जयंती होती, नरहरि जयंती है या हमारे अजमेर जी जयंती है, हम लोग एक जगह बैठें। उसके बाद साल में कम से कम 3 फंक्शन करें, 3 त्यौहार मनाएं, कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो इस भावना को समझें कि ये मेरा समाज बंधु है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है। आज ये स्थिति हो गई है कि पूरे घर परिवार के सबका फोकस लगा हुआ है बच्चों को पढ़ाई कराने में, हॉस्टलों में भेज रहे हैं, एकाकी जीवन गुजरवा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, वो भी ज़रूरी है, हम ये कहते हैं आर्थिक उपार्जन के लिए वो भी ज़रूरी है। लेकिन जब साल में फंक्शन होता है, जब सोनकार समाज का होता है, तो उस समय समाज में हमारे बच्चों को बुलाइए, बच्चों को परिचय करवाइए, बिठाइए। अब मैं आपको इसके माध्यम से एक कुरीति और है हमारे समाज के अंदर, मैं आपको खुला बोलना चाहूँगा, खुला संदेश देना चाहूँगा कि जब भी हम देखते हैं कि हम शादी ब्याह में कहीं निमंत्रण आता है, हम शादी विवाह में जाते हैं, बड़े बन के जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ जाके हम क्या करते हैं, शादी विवाह में गए, वहाँ 100-200 लोग आने वाले, और वहाँ जाके वो कमरे में जाके मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई हमें कोई नीचे बुलाएगा। अरे भाई, शादी दूल्हे की हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही है। आपकी थोड़ी हो रही है। और आपको तो परिवार के हो, रिश्तेदार के हो, समाज के हो, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई 500 किलोमीटर से आया, कोई 1000 किलोमीटर से आया। भाई आप लोग एक दूसरे को जानोगे नहीं तो रिश्तेदारी कैसे बनेगी? आज समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जिसको देखो कमरों में जाके बैठ जाता है और सब लोग अपना दिखावा करते हैं नीचे उतर के। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम लोग इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। जब हम समाज की जाजम पे बैठते हैं, जब हम एक जगह बैठते हैं, सब बराबर है। कोई लखपति नहीं है, कोई करोड़पति नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब हम बराबर हैं, सब भाई भाई है। हाँ, आपकी दुकान पे आप जाइए, आपका व्यापार करिए, होंगे आप जो भी होना आपको। तो ये तो मेरा एक निवेदन है। मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं, राजेश जी ने बहुत अच्छी बात पूछी, तो मैं तो खुला बोलना चाहूँगा कि यदि हम शादी विवाह में जा रहे हैं तो कमरे में ना बैठें, उपत के हमको आगे से राम राम करना चाहिए, जय श्री कृष्णा करना चाहिए, उस बंधु से प्रेम की बात पूछना चाहिए, उससे संबंध पता करना चाहिए कि वो कहाँ से आया है। तब तो जाके हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और तभी हमारे मजबूती आएगी। जी कमल जी, भाई साहब, हम सोनकार समाज से हैं, हम उस समाज से बिलोंग करते हैं। हमें देते समय भी नफ़ा है, लेते समय भी नफ़ा है। हम उच्च श्रेणी में अति सवर्ण हैं। तो अब हम जो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उन्हें हम डॉक्टर बनाओ, बैरिस्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, क्या हम साइड में उन्हें हमारी कला नहीं सिखा सकते? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए राजेश जी, कि पढ़ाई तो देखो ज़रूरी है, लेकिन ये बात पक्की है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो पढ़ाई का प्रतिफल आपको मिलेगा? क्योंकि आज का जो युग है ये बहुत कंपटीशन का है। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि दशमलव के अंक में भी बच्चों के नंबर कट रहे हैं और सबको नौकरियां नहीं मिल पाती है। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि चूंकि ये हमारा जो व्यापार है, स्वर्ण कला का जो व्यवसाय है, ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारे स्वर्णकार समाज की शान है। हमारे स्वर्णकार समाज का हजारों लाखों साल का इतिहास है। तो भले आप करें या ना करें, लेकिन हमारे बच्चों को उससे जोड़ें ज़रूर, उसको उसका, नहीं तो ये स्वर्ण कला ही विलुप्त हो जाएगी, ये स्वर्ण कला ही दूसरों के हाथ में चली जाएगी। और जब तक ये स्वर्णकार समाज है, आज वो हमारी टोपी है, आज हमारी मर्यादा है, आज वो हमारा सम्मान है, हम उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी भी हमारी है। ये स्वर्ण कला पूरे भारत के अंदर में सबसे पहले स्वर्ण को स्वर्णकार से देखा जाता है, उसके बाद दूसरे समाज को देखा जाता है। आप लोग सराफा व्यापारी बन सकते हैं, ज्वेलर्स बन सकते हैं, लेकिन स्वर्णकार समाज है।
संस्कार समाज है, एकता है। ये एकता का प्रतीक है भाई साहब। तो अब देखिए, आप भी एक सोशल वर्कर हो, आप कोई राजकीय पक्ष से ताल्लुकात रखते हो, किसी से जुड़े हुए हो आप, जिसके माध्यम से आप सेवा देते हो, उसकी जानकारी दीजिए। जी, राजेश जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो मैं आपको ये बात बोल दूं कि मैं स्वर्णकार समाज हरदा का जिलाध्यक्ष तो हूँ ही, साथ में मैं जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, जो समाज हित और ग्राहक हित में जनहित के मुद्दे उठाती है। आज ये देखा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा बाज़ार में गलत चीज़ें मिल रही हैं, गलत चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है, हम लोग उसके बारे में जानकारी रखते नहीं है। तो हमारी जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, ये जागरूक करती है कि हम लोग उसका विरोध बहिष्कार कैसे करें। अगर कोई ख़राब चीज़ है, कोई मिलावट की चीज़ है, तो हम लोग उससे कैसे बचें, किसी के साथ में धोखाधड़ी ना होवे, ठगी ना होवे। अभी जैसे साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, साइबर ठगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसकी लपेट में भी लोग आ रहे हैं। तो मैं जो हमारी जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, वो इसको जनता को जागरूक करती है समाज हित के अंदर में, कि कोई भी व्यक्ति उसके फंसने में नहीं आवे और उसको दूर से ही बच जाए। एक अहम सवाल पूछता हूँ। बहुत बढ़िया, बताइए। इसका जवाब जरा सोच के देना। जी जी। समुदाय को क्या चाहिए, नेता या सेवक? देखिए राजेश जी, जो समाज है, समाज को नेता नहीं चाहिए, समाज को सेवक चाहिए। मैंने आपको ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरे नेताजी बनने से, मेरे समाज प्रमुख बनने से समाज की जिम्मेदारी बढ़ गई है। समाज मेरे को माला पहनाएगा, समाज मेरे आगे पीछे घूमेगा, समाज मेरे लिए मंच बनाएगा, समाज मेरे को माइक देगा। ये सब झूठ बात है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। यदि आप समाज का आपने जिम्मेदारी ली है, समाज प्रमुख पद है, तो आपको समाज की सेवा करनी है। अगर नहीं कर सके तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, पद छोड़ दीजिए, आप जगह खाली कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आपके ये गलत काम करने से यदि समाज में आप जिम्मेदारी निभा नहीं सकते हैं। अभी देखने में आ रहा है कि कई बार समाज के जैसे प्रमुख कुछ काम होते हैं कि कुछ विसंगति हो जाती है, उठावने का प्रोग्राम होता है, पगड़ी का प्रोग्राम होता है, वहाँ भी देखने में आ रहा है कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो आपने फिर ये समाज की जिम्मेदारी क्यों ली भाई? ठीक है, अजमेर जी जयंती है, अन्नकूट प्रोग्राम है, हम एक बार भले किसी की खुशी में ना जावे, हम किसी के शादी विवाह में ना जावे, लेकिन यदि हमें दिल का रिश्ता बनाना है, यदि हमें समाज का रिश्ता बनाना है, तो हमें इन कार्यक्रमों में जो समाज के लिए बनाए गए हैं वो बिल्कुल जाना चाहिए। तीसरे का कार्यक्रम हो, उठावने का कार्यक्रम हो, पगड़ी का कार्यक्रम हो, बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं तो आप उसको पद पे नहीं बैठना चाहिए। ये जो मैं देखता हूँ साहब, हम कहने को तो कहते हम जाजम पे एक है जी, तो जाजम पे एक चाहिए या दिल से दिल एक चाहिए? देखिए राजेश जी कि जाजम पे हम बैठे तो बराबर हैं, लेकिन यदि हमारे मन में भेद है, यदि मन में रहस्य है, तो हम कभी एक ना हो पाएंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं एक पाएंगे। तो मेरा तो ये निवेदन है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मन की बात राजेश वर्मा के साथ बहुत अच्छी बात पूछी है। तो मैं तो ये बात बोलूँगा कि समाज की जाजम पे यदि हम साथ में बैठे हैं, तो हम मन मिला के बैठे। हमारे मतभेद हो सकते हैं, किसी भाई मैं इस काम को ऐसे करना चाहता हूँ, कोई उस काम को वैसे करना चाहता है, लेकिन मन में भेद नहीं होना। मन में भेद क्यों नहीं होना? क्यों, आप भी मेरे परिवार के हो, समाज के हो, रिश्तेदार हो आप मेरे, तो मैं आपसे रहस्य क्यों रखूं? मेरे मन में आपके प्रति कोई भावना गलत नहीं होना चाहिए। हमें तो मिलजुल के एक जगह बैठ के काम करना है। समाज की जाजम में भी बराबर है और मन से भी हम बराबर हैं, और वो जो कार्यक्रम है, वो जो समाज है, तभी आगे बढ़ पाएगा। और नहीं तो वो बोलते हैं ना कि वो एक बेल इधर जा रहा है, एक बेल उधर जा रहा है, गाड़ी किधर जा रही है तो वो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, खराब निकलेगा। मतलब कहने का मतलब एक ही है आपका कि अगर हमें अपना नाम, रुतबा, शोहरत, हमारा स्वर्णकार समाज जिंदा रखना है जी, तो हमें एकता में रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिखराव का जगह ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ये एंट्री तो नहीं होना, बहुत जरूरी है समाज के लिए। और समाज के लिए क्या है, मतलब ये पूरे राष्ट्रहित का मामला है, समाज इससे राष्ट्रहित जुड़ा हुआ है। यदि आप एक नहीं हो तो वो तो आपको तकलीफ पाना ही है। आपको, आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? नक्खार खाने में तूती की आवाज़ आपको अपनी आवाज़ में मजबूती देनी पड़ेगी, मजबूती लानी पड़ेगी। पूरे समाज को अपना घर परिवार समझना पड़ेगा, तभी जाके ये सब बातें ख़त्म हो पाएगी।
एक आपसे अहम सवाल जी पूछता जी हूँ। मेरे पूछिए राजेश चैनल जी पे आए पूछिए। हो आप, जी 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 तो जो मेरे युवा बच्चे हैं, जी। मेरी बच्चियाँ हैं, जी मेरे समाज के भाई बंधु, मातृशक्ति, बच्चा कंपनी, जो भी मेरे समाज से है, सोनकार समाज से, उनके लिए एक सुंदर सा ऐसा संदेश दो कि उनको लगे कि वाह, कमल भाई ने क्या संदेश दिया, बस वो दीजिए। देखिए राजेश जी कि बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं। बिल्कुल। उनके मन में बोध नहीं होता है कि ज़माना में क्या चल रहा है। वो पढ़ाई लिखाई में, खेलने कूदने में व्यस्त और मस्त रहते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए समाज में एक संदेश है कि भाई आप लोग पढ़ाई लिखाई भी करिए जी, और जो भी आपका काम करना है आप करिए, लेकिन जब हमारे समाज का कोई कार्यक्रम होता है या हमारे रिश्तेदारी में कोई आते हैं तो उनको पहचानना, उनको सम्मान देना। हम हमारे पिताजी का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे काका जी का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? दादाजी का क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सबका होना चाहिए। श्योर। तो बच्चों को ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारे से पहले हमारे पिताजी का संबंध इन हमारे रिश्तेदारों से है, उनका संबंध बाद में है। हम भाई भाई है तो हमारा संबंध तो पहले हो चुका है ना। तो उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना पिताजी को देते हैं। समाज के कार्यक्रम में जाएं, समाज में अपनी उपस्थिति दिखाएं, फिर उनको जो पढ़ाई करना है वो जो करें, जो भी उनको लगता है अच्छा काम करना सब करें। कमल जी साहब, जी आप मेरे हम उम्र हो। जी हमारे दादाजी, हमारे दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, मामा जी, मामी जी, बुआ जी, फूफा जी, मासा जी, मासी जी, जो भी हमसे बड़े हैं, जी जी जब हम छोटे थे, मुझे याद है वो हमें कहानी सुनाते थे। बेटा ये राम जी है, ये सीता जी है, ये लक्ष्मण जी है, ये हनुमान जी है, रावण ने सीता का हरण किया था, फिर प्रभु रामचंद्र ने लंका पे चढ़ाई की थी, विजय प्राप्त किया था। ये हमें मतलब ये हमारे महाराणा प्रताप है, ये हमारे रानी लक्ष्मीबाई है, ये हड़ी की रानी है, ये रानी पद्मावती है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये संभाजी है। हमें वीर पुरुषों की गाथा सुना दी थी। मगर आज जब मैं देखता हूँ, मन को इतनी पीड़ा होती है जब हमारे बच्चे बच्चियाँ घर में रोते हैं तो हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, कार्टून फिल्म पकड़ा देते हैं। ये सही है या गलत है? नहीं, ये देखिए राजेश जी, आपके जो मन की बात है राजेश वर्मा के साथ, मैं राजेश जी ने जो सवाल किया मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देना चाहूँगा। एक संदेश भी है ये कि मोबाइल किसी को पकड़ाना समस्या का हल नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, शुतुरमुर्ग जो होता है, कोई समस्या आती है तो अपनी आंख बंद करके नीचे मुंडी कर देता है। बराबर। तो समस्या तो वहीं खड़ी हुई है ना। बिल्कुल। तो आपने जो बात बोली हमारे दादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए, तो वो राजेश जी वो कहानी नहीं थे, वो किस्से नहीं थे, उसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ था। वो समाज के बच्चों को प्रेरणा मिलती थी कि बच्चों, कहानी के माध्यम से आपको क्या करना चाहिए, ये संदेश है। ये महाराणा प्रताप ने जंगलों में रह लिए, घास की रोटी खा ली, लेकिन स्वाभिमान से अपना जीवन जिया। उन्होंने स्वाभिमान का संदेश दिया कि मेरी मातृभूमि है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं 1000 दुख भी सहन कर लूँगा। वीर शिवाजी है, उन्होंने हिंदुत्व का संदेश दिया, हिंदवी स्वराज की घोषणा करी। तो शिवाजी का संदेश कोई छोटा मोटा संदेश नहीं है, कोई किस्से कहानी नहीं है ये। नहीं। राम भगवान ने संदेश दिया कि यदि मातृशक्ति का अपमान होता है, मातृभूमि का अपमान होता है, तो उसकी सजा एक ही है, उसको ऊपर भेजना है। कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और जटायु ने रक्षा करी थी, लेकिन उस रक्षा करते समय जटायु को मालूम था ये बात कि मैं रावण के सामने कमज़ोर हूँ, लेकिन फिर भी सीता माता के लिए उनने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राम भगवान ने उनसे ये बात पूछी कि बोले आपने जो काम किया, आप मेरे पिताजी के साथ के हो, मैं आपके लिए ये कामना करता हूँ कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान दे देता हूँ मैं। तो जटायु ने साफ मना कर दिया कि भगवान, आज मैंने वो जो माता सीता के लिए अपने प्राण के दाव पे लगाए, तो मुझे आप जैसे भगवान का साथ मिला। मेरी इच्छा तो यह है कि आपके गोद में मैं अपना प्राण त्यागूं। तो भगवान राम ने क्या बोला, क्या संदेश दिया कि सीता हरण तात न कहूँ पिता संजाई, जो हूँ मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन आई। कि आप जटायु जी, आप ऊपर स्वर्ग में जा रहे हो, मेरे पिताजी दशरथ वहीं पर ही हैं,
आपकी उनसे मुलाकात होगी, उनको सीता हरण के बारे में मत बोलना। सीता हरण के बारे में संदेश, ये जो इसने रावण ने जो काम किया है, गलत काम किया है, ये पूरे खानदान समेत इसको ऊपर भेजूंगा, सबको ऊपर भेजूंगा। मेरी मातृशक्ति और मातृभूमि का अपमान करने वाले की एक ही सजा है, इनको ऊपर भेजना चाहिए। तो ये राम ने संदेश दिया कि सीता हरण तात न कहूँ पिता संजाई, जो हूँ मैं राम तो कुल सहित कई दसानन आई। आज मेरे चैनल पे मेरे लाडले भाई आए और इन्होंने जो अपने मन की बात कही है, इनके मन में वेदना है, दर्द है, सब कुछ है। तो निसंदेह मेरे भैया को सुन के अगर 1000 में से 10 आदमी भी इस बात पे अमल करे तो मैं समझूंगा मेरे भैया का आप सभी के सामने मन की बात करना सार्थक हुआ। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं पुनः एक बार मेरे भैया जी का मेरे तरफ से पुनः स्वागत करना चाहता हूँ। जय जय राम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय जय हो, अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। जय सीताराम, जय सीताराम। राजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और श्योर, श्योर, निवेदन बोलिए, करना बोलिए, चाहता हूं बोलिए। कि देखिए भाइयों, राजेश जी अपना अमूल्य समय निकालकर सभी जगह जाते हैं और निस्वार्थ भाव से समाज के लिए एक अच्छा भाव संदेश रखकर सभी लोग अपना घर परिवार छोड़ के सभी दूर जाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका भी सम्मान करें, उनकी सच्ची भावनाओं को समझें कि उन्होंने समाज हित में किसी को कुछ भी नहीं समझा, अपने घर परिवार को भी नहीं समझा है, उन्होंने धंधे व्यापार को भी नहीं समझा है, और आज वो सभी जगह जा रहे हैं। मैंने इनके बहुत से चैनल के माध्यम से बहुत से वीडियो देखे हैं, बहुत से संदेश इन्होंने समाज में दिलवाते हैं। ये एक सशक्त माध्यम है हमारे समाज के लिए। राजेश वर्मा जी के साथ मन की बात, तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि यदि राजेश वर्मा जी आपके साथ बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए गौरव का पल है। ये राजेश वर्मा जी का जो चैनल है, ये समाज को संदेश देने के लिए है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा माध्यम है कि हम समाज के अंदर में हमारी जो भावना है, हमारी जो सच्ची बातें हैं समाज हित की, और राजेश जी के साथ में हम पूरे देश में दे सके, पूरे स्वर्णकार समाज में जानी चाहिए। तो मेरा पुनः आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि राजेश जी वर्मा अपना घर परिवार छोड़ के, अपना अमूल्य समय निकाल के समाज हित के अंदर में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, तो हम उनका बराबर सम्मान करें, उनको बराबर सहयोग करें। धन्यवाद। और हाँ, भूलना नहीं, ये आपका अपना है। कौन सा चैनल? मन की बात राजेश वर्मा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्वर्णकार एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।